अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में आपस में कोई इख्तिलाफ ना रहे, कोई लड़ाई या झगड़े ना रहे और सुकून की फ़िज़ा पैदा हो। लेकिन अगर किसी के घर में आपस की नाचाकियाँ और रंजिशें इस दर्जे बढ़ चुकी हो कि हर शख्स इख्तिलाफ का शिकार हो, बिला वजह लड़ाइयाँ हो रही हो, बिला वजह आपस में नाचाकियाँ और रंजिशें रहती हो, इख्तिलाफ रहता हो, तो आज हम इसके लिए एक बेहतरीन मुजरब आयत मुबारक का नक्श बता देंगे, जो कुरान से ली गई आयत मुबारक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आयत मुबारक कुरान से ली गई है। इन आयत मुबारक को आपको एक सफ़ेद कागज़ पर लिखना है, लेकिन लिखना पीर या जुमेरात के दिन है और लिखना सफ़ेद कागज़ पर है, ज़ाफ़रान से लिखना है। लिखने का जो वक्त है वो तुलुए आफ्ताब है, यानी आफ्ताब तुलू हो रहा हो तो इस तावीज़ को आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको इस तावीज़ को घर में लटका देना है, उस जगह जहां अक्सर आप लोग सब जमा होते हैं, सब एक साथ जमा होकर बैठते हैं, कुछ देर के ही लिए क्यों ना हो, और इसको लटका देना है। इंशाअल्लाह ताला जो भी रंजिशें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और जो इख्तिलाफ एक दूसरे से हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, नाचाकियाँ भी ख़त्म हो जाएगी और घर में मोहब्बत और सुकून की फ़िज़ा पैदा होगी। और ये जो कलमात है, इन कलमात को लिखते वक्त ज़बर ज़ेर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई ज़बर ज़ेर के बगैर भी लिखता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कलमात का सेहत अल्फाजी के साथ लिखना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला घर के तमाम इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएंगे। बहुत मुजरब और आजमाया बेहतरीन तावीज़ है, मैंने बहुत बार आजमाया है। इंशाअल्लाह जब इसको आप करेंगे तो आपके घर में सुकून की फ़िज़ा पैदा होगी। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए, आमीन।